हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग और इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 72% passed in science and 13% failed in both the subjects. If 312 students passed in both the subjects, find the total number of students who appeared in the examination. सवाल हमें समझ में आ गया। सवाल क्या कह रहा है, एक एग्जामिनेशन में 312 बच्चे पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट मिलाकर, जिसमें से मैथमेटिक्स में 80% स्टूडेंट पास हुए हैं और साइंस में 72% पास हुए हैं और 13% दोनों सब्जेक्ट मिलाकर फेल हुए हैं और 312 स्टूडेंट्स पास्ड दोनों सब्जेक्ट में हुए हैं और इतना इतना प्रतिशत उसमें दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि कितने कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन में, मतलब शामिल हुए थे। तो चलिए स्टेप में हम समझने का प्रयास करेंगे इसे। पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, एक बार हम इसे अगर समझ लें तो फिर हमें इस तरह स्टेप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ईच सब्जेक्ट। पहले हमें ईच सब्जेक्ट में प्रत्येक मतलब जितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अगर यहाँ तो 2 सब्जेक्ट दिया हुआ है, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट भी दिया हो, तो सबसे पहले माइंड में हमें क्या रखना है कि हमें ईच सब्जेक्ट में फील्ड पहले निकाल लेना है। तो देखिए जैसे 80% स्टूडेंट कह रहा है कि मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि 100% से 80% हम माइनस करेंगे तो हमें 20% स्टूडेंट मिल जाएगा। तो ये तो माइंड में ही हो जाएगा कि 20% ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ, पास फेल्ड हुए हैं मैथमेटिक्स में। अब हम इसी प्रकार साइंस में कितने फेल हुए हैं, तो 100% से 72% यहाँ बोल रहा है कि पास्ड हुए हैं साइंस में, तो यहाँ पे 28% निकल गया। ठीक है, यहाँ हमें क्या किया, हम पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना, प्रत्येक सब्जेक्ट में फील्ड निकाल लेना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट में फेल्ड स्टूडेंट निकालना है। ठीक है, तो गिवन दैट जैसे कि दिया है 13% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट में हुए हैं, एम इंटरसेक्शन एस, मतलब एम इंटरसेक्शन एस मतलब हो गया यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटेज हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स में पहले निकालेंगे। तो देखिए 20% स्टूडेंट पास हुए थे मैथ में और दोनों सब्जेक्ट मिला के फेल हुए थे, मतलब मैथ में भी फेल हुए थे और साइंस में, दोनों मिला के कितने हुए थे, 13%। तो जब इससे हम माइनस करेंगे तो 7% निकल जाएगा। यानी कि इससे क्या पता चला हमें कि सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल्ड होने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 7% है। ठीक है, अब परसेंटेज हु फेल्ड इन साइंस ओनली साइंस में कितने फेल्ड हुए हैं, तो देखिए पहले हम वहाँ निकाले थे ऊपर, तो यहाँ 28% निकला था। तो 28% से हमें माइनस करना है जो दोनों सब्जेक्ट मिलाकर फेल हुए थे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, 15% ऑफ स्टूडेंट क्या हुए हैं, साइंस में फेल्ड हुए हैं। तो ये पता चल गया कि 15% स्टूडेंट साइंस में फेल हुए हैं और मैथमेटिक्स में 7% ऑफ स्टूडेंट फेल हुए। अब हम स्टेप 3 में क्या समझेंगे, स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन आइदर और बोथ सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें दोनों सब्जेक्ट मिला के कितने फेल हुए हैं और एक सब्जेक्ट में फेल, दोनों को यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एम यूनियन एस हो गया, समझ लेना, एम यूनियन एस। तो यहाँ पे देखिए मैथ में कितने फेल हुए थे, सिर्फ मैथ में 7% और साइंस में कितने हुए थे, जो कि हम स्टेप अभी करके आए हैं, स्टेप 2 में अभी हम करके आए हैं। तो यहाँ 15 साइंस में
और दोनों सब्जेक्ट मिला के 13% फेल हुए हैं। तो यहाँ से 35% ऑफ स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर फेल हुए हैं, तो वो निकल गया, मतलब एक सब्जेक्ट और दोनों सब्जेक्ट मिला के कितने हुए हैं, 35% ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, स्टेप 4 में कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। यहाँ अब हमें पास्ट बोथ सब्जेक्ट में निकालना है। तो यहाँ देखिए 100% से 35% जब हम करेंगे, ये भी माइंड में ही हो जाएगा, 65% होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। 100 विद्यार्थी से हमें कितना फेल हुए हैं सब सब्जेक्ट मिलाकर, तो इससे जब हम माइनस करेंगे तो 65% आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। यहाँ पे स्टेप 5 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है कि कितने स्टूडेंट शामिल हुए था, वो लास्ट में था ना, कितने अपेयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन में। तो देखिए इफ़ 65% ऑफ स्टूडेंट, जो कि अपने अभी हमने स्टेप 4 में निकाला है, इफ़ 65% ऑफ स्टूडेंट इज़, इफ़ 65% ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 312 स्टूडेंट्स, जैसे कि दिया है क्वेश्चन में 312 स्टूडेंट्स, देन 1% ऑफ स्टूडेंट इस क्या हो जाएगा, 312 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा, यहाँ सॉल्व करके क्या कितना आ जाएगा, 480, 480। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 480 हमारा निकल गया। तो बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आया तो आप अवश्य बताइए, और इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास किए स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि इस तरह के रिलेटेड जितने भी सवाल हो उसे हम आसानी से सॉल्व करें। स्टेप में हमारा समझने का मेन मकसद यही था कि हमसे हमारे दिमाग में ये बैठ जाए कि किस तरह हमें सॉल्व करना है। बस अगर एक बार ये समझ में आ गया तो स्टेप में हमें लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, ये थोड़े से ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस समझने के पर्पज़ से स्टेप बाय स्टेप हमने समझा। तो कैसा लगा, आपको समझ में आया, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।